तो मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ आपको ऑडेसिटी के टूल्स के बारे में। जैसे कि आप कुछ क्लासेस में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ले ही चुके हैं, तो मैं आज इसमें जो बेसिक टूल्स हैं उसका यूज़ कैसे करते हैं और वो उसे अरेंज कैसे करते हैं, रीअरेंज कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो मैं ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी चालू करके रखा है। ये बेसिक इसका इंटरफेस है और मैंने आपकी सुविधा के लिए एक इमेज भी बना के रखी है यहाँ पे इंटरफेस की, जो आपको साफ साफ दिखते जाएगी पढ़ाते समय। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इसमें जो टूल्स हैं, यहाँ पे आपको पहला टूल्स दिख रहा है, एडिटर टूल्स है। और उसके अलावा आप इस इमेज में सही ढंग से आपको दिखेगा। तो आप इसमें देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले यहाँ पे एडिटर टूल दिख रहा है, जिसमें आपका पिक टूल है, फिर इनवलप टूल है और टाइम शिफ्ट टूल है, जिसकी जानकारी ऑलरेडी मैं नेक्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ। और ये उनके लिए है जो मेरी कुछ क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मीडिया प्लेयर दिख रहा है, जिसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं बटन्स। आपको यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शन मिलेंगे और दो एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये है कट कॉपी और सेव का भी बटन है, यहाँ पे पेस्ट के लिए भी बटन है। मगर इसमें जो दो एक्स्ट्रा बटन दिख रहे हैं वो है ट्रिम के लिए, ये ट्रिम के लिए होता है और साइलेंट के लिए। तो इसे यूज़ कैसे करते हैं ऑलरेडी आपको मालूम है और मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ। इसमें आप आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा जूम टूल दिखेगा। यहाँ पे जूम के लिए आप कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल F4 फिट टू विंडो कर सकते हैं। आपको जब भी ऑडियो आप चालू करते हैं तो आपको दो ट्रैक दिखाई देते हैं। एक ट्रैक 1 होता है, नीचे का ट्रैक 2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फाइल नेम दिखाई देता है, यहाँ पे कॉर्नर में छोटा सा है, ये फाइल नेम जो होता है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस फाइल का नाम बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 4358 कुछ रख दिया था, तो ये फाइल नेम है, यहाँ पे छोटा सा दिखाई देता है, ये दिख रहा है आपको ऑप्शन। फिर यहाँ पे है टाइम शिफ्ट, मतलब अगर आप कोई पोर्शन किसी ऑडियो का कट करके कहीं पे रीअरेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है आपको पोर्शन, ये सिंबल मैंने यहाँ पे भी रखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस सिंबल के यूज़ से पर्टिकुलर साउंड को सिलेक्ट करके कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं इसमें। डाउन साइड में आप जब आओगे बॉटम लेफ्ट में, तो बॉटम लेफ्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे सिलेक्शंस टूल। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हो कितने, जब हम कोई रिकॉर्ड करते हैं कोई ऑडियो को, तो वो 4400 सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे 4400 100 ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर ये यहाँ पे नहीं दिखता आपको तो इसे रीअरेंज कैसे करते हैं, अपनी मैनुअल सेटिंग कैसे करते हैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट एक मिलेगा, मेरी दूसरी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि अगर आपको यहाँ पे जो ऑडियो ट्रैक है उसमें से 10 सेकंड का, 20 सेकंड के या एक पर्टिकुलर टाइम का कोई लेंथ का ही सिलेक्ट करना है ऑडियो, तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे मैनुअली आप इनपुट कर सकते हो, तो वो उतने सेकंड का सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं अपने ऑडियो में भी चलता हूँ, ये सारी चीज़ें ऑडेसिटी के थ्रू भी बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे बात की थी, तो ये देखिए प्ले का बटन है यहाँ पे, और मैं स्पेस की से इसे ऑफ कर सकता हूँ। अगेन आई एम प्रेसिंग माई स्पेस की, ये चालू हो गया और ये बंद हो गया। सो यू कैन यूज दिस स्पेस की फॉर प्ले एंड पॉज द बटन। सेकेंड वन, अगर मैं जाऊँगा तो ये मीडिया है, यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सपोज इफ़ आई कैन रिकॉर्ड, तो मैं दूसरे ऑडियो में रिकॉर्ड करता हूँ, बेटर है। अब आगे आप जाएंगे तो ये पिक टूल है, मतलब ये आपको दिख रहा है कर्सर है जो मेरा उसी से है। एक अच्छी चीज़ इसमें है दूसरी सॉफ्टवेयर जैसे है कि जैसे ही मैं यहाँ पे किया है और मैं यहाँ पे अगर मैं जूम टूल करूँगा तो वो मेरे कर्सर को ही इंडिकेट, जहाँ पे मेरा कर्सर होगा उस पोर्शन को ही जूम इन जूम आउट करेगा। दूसरा होता है यहाँ पे इनवलप टूल। तो अब ये क्या करता है, आप देख रहे हो ये बेसिक टूल्स है। यहाँ से अगर इसकी बेसिक देख रहे हो, तो अगर मैं कहीं से भी जा रहा हूँ तो ये प्ले हो रहा है। स्टॉप करने के लिए स्टॉप किया मैंने। तो अगर मैं, इसमें एक ऑप्शन है फेड इन फेड आउट का, तो अगर मैं चाहूँ तो अपने इफेक्ट्स में जाके फेड आउट या फेड इन कर सकता हूँ। अदरवाइज इस ट्रैक को मैं मैनुअली यहाँ से ड्रैग करके यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इन्वलप टूल पे क्लिक किया तो आपको दिख रहा है एक वाइट कलर का हो गया, कर्सर मेरा चेंज हो गया वाइट कलर में और दोनों ऑडियो भी सिलेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पे आया है तो ये देखिए अभी ऑडियो में ड्रैग कर रहा हूँ, बट इफ़ बाई होल्ड डाउन द कंट्रोल, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑडियो, ये देखिए सिलेक्ट हो रहा है। पूरा का पूरा जो ऑडियो की जो लेंथ है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये दिख रहा है आपको। तो थोड़ी सा जूम आउट करता हूँ, इस तरफ के पोर्शन को लेता हूँ मैं। तो आप देख रहे हो ये मैंने यहाँ से थोड़ी सा कम किया,
हाँ, तो मैं अब यहाँ से प्ले करता हूँ, इसे डीसेलेक्ट करता हूँ, इसमें ही हूँ मैं। यहाँ पे फेड आउट हो रहा है अपने आप, तो आप फेडिंग फेड आउट कर सकते हो। अगेन एक बार मैं बता देता हूँ, सपोज आई विल सिलेक्ट दिस वन और मैं यहाँ से गया, तो ये देखिए अभी यहाँ से तो फेड आउट था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो फेड इन फिर से वो उसका जो साउंड है वो कम हो जाएगा, और यहाँ से मैं कम कर देता हूँ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अगेन मैं पिक टूल पे क्लिक करता हूँ, लेट ये सारी चीज़ें हम अंदर भी पढ़ने वाले हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से बेसिक टूल्स देख लीजिए। ये उन बच्चों के लिए भी है जो मेरी पहली क्लास में, और अभी देखें क्योंकि मैंने बाई डिफॉल्ट साउंड अपने आप चल गया है। तो ये बेसिक टूल्स है। यहाँ पे ये टाइम इनवेलप टूल है। सपोज़ अगर मेरे को ये टाइम है जो सिलेक्ट करना है, सपोज़ मैं यहाँ से इतना पोर्शन सिलेक्ट करता हूँ और मैं टाइम शिफ्ट टूल पे क्लिक करता हूँ, तो देखो मैं इसे कंट्रोल डी किया, ये डुप्लीकेट हो गया। नाउ मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ। अगेन आपको दिखाता हूँ मैं, ये अगर मैं टाइम पे सिलेक्ट हूँ तो ये ड्रैग कर सकता हूँ। तो एक बहुत अच्छा टूल्स है, आगे जाके पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दूसरे टूल्स में दिखता है बेसिक चीज़ें, इसे ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं सिलेक्ट किया तो आपको कंट्रोल एक्स कट कर से बन सकता है, ये कट हो गया कंट्रोल एक्स। अदरवाइज सामने से आप भी यहाँ से भी कट कर सकते हैं। फिर आपको सेकंड नंबर का टूल मिल रहा है, कॉपी कर सकते हैं आप। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे जाके कंट्रोल भी पेस्ट कर सकता हूँ मैं। आगे आपको दिख रहा है पेस्ट का बटन ऑलरेडी। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे ट्रिम द ऑडियो। तो सपोज इफ़ आई विल सिलेक्ट दिस पोर्शन और मैं यहाँ से ये किया, तो देखना बाकी का वो पोर्शन ट्रिम हो गया है और इतना ही सिलेक्शन बचा है। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, और यहाँ पे आप जाओगे तो पर्टिकुलर पोर्शन आप साइलेंस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये देखिए इस प्रकार से आप साइलेंट कर सकते हैं, रीडू अंडू आपको मालूम है। जूम लेवल बढ़ा देता हूँ मैं, कि यहाँ पे जाएंगे आप तो प्लस 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 ये जूम हो रहा है और यहाँ पे माइनस हो रहा है। सो द शॉर्टकट इज कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3। ओके, तो अगर ये जूम हो चुका है तो आप देख रहे हैं नीचे ये कर्सर आ गया है। तो अगर आप कंट्रोल 7 करेंगे, सॉरी कंट्रोल F करेंगे, तो देखिए फिट टू विंडो हो गया ये। ओके, तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं। इस साउंड को डिलीट करता हूँ मैं, तो इस पे आ गया मैं। फिर से आपको दिख रहा है ये सिलेक्शन टूल समझ में आएगा, लेंथ समझ में आएगा, टाइम सूट समझ में आ गया। ये बेसिक है जो कंट्रोल्स के लिए यूज़ होता है यहाँ पे। अब मैं आपको लास्ट जो टूल्स है दो इसकी इंटरफेस में रिकॉर्डिंग के लिए बताता हूँ। यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग बटन दिखेगा, जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो करने के लिए। यहाँ पे देखिए आपको दिखता है रिकॉर्ड बटन है, और जो भी ऑडियो है वो तो यहाँ पे रिकॉर्ड होके आता है। तो मैं एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ। So I'm recording something on Audacity software, which is best for the gaming technology as well as the YouTuber who is making the video, and it's available free of cost, and the premium version is also available. It's a fantastic one. तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, so I'm recording something on Audacity software, which is best for the gaming technology as well as। तो इस प्रकार से कंट्रोल W किया मैंने इसे। एक बार फिर से रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। बुम ब्र ब्र बुम, तो आप देखेंगे यहाँ से बुम ब्र ब्र बुम। तो आप ये साउंड इस प्रकार से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये मेरा रिकॉर्डिंग साउंड है, और ये मेरा इस प्रकार से ये। अभी मैं चाहूँ तो इसके आगे का कुछ कर सकता हूँ, इसे इफ़ेक्ट्स दे सकता हूँ, जो भी है ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाने वाला हूँ। तो कोई प्रॉब्लम मैंने इको दे दिया, फिर यहाँ से ले लेता हूँ मैं, स्ट्रेच कर लिया थोड़ी सा। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अगले सेमेस्टर में जस्ट टूल बता रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग के लिए। अभी आप मेरा रिकॉर्डिंग तो इस प्रकार से आप बेसिक कुछ साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अब जब फाइल में जाएंगे तो ये इंपोर्ट के लिए है, कंट्रोल शिफ्ट आई है ऑप्शन इसका। और सेव करने के लिए आप जाओगे तो फाइल में जाओगे, आप यहाँ से सेव प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, सेव प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो ये ओके करोगे, जहाँ पे भी आपने फाइल सेव करनी है आप यहाँ से
start.aup AUP इसका एक्सटेंशन है। अक्सर एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में पूछा जाता है ऑडियो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो ऑडिसिटी का इंस्ट्रक्शन है AUP, आप याद रख सकते हैं। AU से स्टार्ट होता है, तो आपको इस प्रकार से चालू हो जाएगा ये। तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ।